हफ्ते की आ रही है। आप एमपीए साहब को यहाँ बिठाएं और ये तमाम लोगों को बुलाएं और ये जो बातें आपने की है साल से पीरियड लगाने की बात हो तो सबसे ज़्यादा पीरियड यहाँ पे लगाया एमपीएम मुकद्दा कहाँ खड़ा हो गई है। मुकद्दा का दौर, वकार हुसैन शाह का दौर, इरशाद खान कनौली साहब का दौर, कितने दौर उन्होंने लगाया। एमपीए भी थे, एमएनए भी थे और यहाँ की यूसी के मालिक भी थे। यानी पूरी एक चैन जो थी वो मुकद्दा की। इन्होंने क्यों नहीं किया, ये आज जवाब दें, क्यों नहीं किया भाई। उसके बाद सबसे ज़्यादा दौर मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग वाले जवाब दें उन्होंने क्यों नहीं किया। मियाँ लिहाज से लेके आज नगीर बिजली तक बैठे ये क्यों नहीं किया। ये भी लालीपाप देते रहे, सब लालीपाप देने वाले हैं। जमात का दौर था वो असद अली शाह साहब का दौर था, वो खत्म हो गया। टाउन में जब तक था हमारी सीए की लाइन जो है पड़ी 800 की लाइन, रोशन खान साहब उस वक्त कोऑर्डिनेटर थे, उनके कहने से जबीर खान साहब ने फंड दिया और 800 फंड लाया उन्होंने डाली है। 25 साल के बाद ये बात के पास हमारी सीए की 25 साल और उसको पाया तकमील तक किसने पहुँचाया, दिया लिया उसके। बात ये है, मुख्तसर बात करूंगा, किस काल के लिए बुलाया ना एहतजाज, फालतू बात करो ही नहीं यार। खत्म करो। मुख्तसर बात ये है, अनाउंसमेंट करे एहतजाज कब है। जो एहतजाज की डेट देंगे, कयूमाबाद पूरा मेरा इलाका है, रैश मेरी बाट 4 की है, वहाँ से 300 से 400 लोग मैं लेके आऊँगा और बिल्कुल गिनती कर रहा हूँ उसको अल्लाह के हुक्म से, बाहर से नहीं लाऊंगा। एहतजाज की बात करो, लैंड कब तब्दील होगी, कि जब मेरे रब का हुक्म होगा। रब के बगैर कोई चीज़ नहीं। तो एक दूसरे पे तंज करना नहीं। चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह के नज़दीक लगा हुआ है, वो उसकी बस में वो करेगा, बस से हट के नहीं कर सकते वो ना, उसके बाद अलादीन का चराग है। बहरहाल मुख्तसर ये है कि इस तरह की मीटिंग तो होती रहेगी और जब तक उसका हल नहीं निकला। इख्तियार भाई ने जो बात की है मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ और बिल्कुल मैं हमायत करता हूँ कि अगर इस मसले का हल एहतजाज ही है तो उसके लिए फिर ऐलान करें, हम सब आपके साथ। एक सियासी कारकुन हूँ, सियासी कारकुन की एक अपनी प्रैक्टिस होती है। ये एहतजाज, ये धरना, ये सारी चीज़ें, ये बैनर लगाना, ये हमारी रोज़ की प्रैक्टिस है, इसका हिस्सा है। हम आवाम को, पब्लिक को शऊर देते हैं कि भाई आप अपने राइट्स के लिए बात करें। जिस गंदे पानी के फतवे का ये जिक्र किया आपने, इसकी मुख्तलिफ जगह देखी कि इसके फतवा आ गया, लैब रिपोर्ट आ गई, हाई कोर्ट केस हो गया, जजों के सामने। अमीर आनी मुस्लिम कोई छोटा आदमी तो नहीं था जिसने पूरी बात पढ़ी। वो सारी चीज़ें फ़ाइल के अंदर मौजूद हैं। इस बी एरिया के अंदर ये आबिद बैठा हुआ है, इसके वालिद साहब ने सूबाई मोतसिब के साथ अरसा दराज से इस गंदे पानी का केस लड़ रहे हैं और वो सूबाई मोतसिब के जो लोग हैं वो हाथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं यार इस बाबा को यहाँ से ले जाओ। ये बाबा, वो टीम यहाँ से विजिट करके चली गई, वाटर बोर्ड के अफसरान वहाँ पे पेश होते रहे। सारी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल मायूसी है और बिल्कुल मतलब ऐसा अंधेरा है। अब हम एहतजाज की तरफ नहीं निकल पा रहे, उसका टाइम नहीं डिसाइड कर रहे। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि यार वो फरदून लाला बाहर आ जाए, फटाफट जो है वो काल करे, ये काल करें, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा। आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि जो शाहिद भाई ने बात की कि हम एहतजाज की तरफ डालना चाहते हैं। एमपीए साहब कल आएँ, परसों आएँ, 10 दिन बाद आएँ, आप कल मिलें, परसों मिलें, कोई एतराज़ नहीं है। आप गुफ्तो शनीद करते रहें, आप हमारे नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं ना, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन आज बुध का दिन है, अगले मंगल बुध का आप एहतजाज का दिन तय करें, सुबह 10 बजे का वक्त दें। इंशाल्लाह कयूमाबाद के अंदर 100, 200, 500 जितने भी लोग होंगे, ख़वातीन होंगी, माएँ बहनें होंगी, हमारे स्कूल के बच्चे होंगे, हम कयूमाबाद का रोड बंद करना है, हेड ऑफिस जाना है, जो आप कहना चाहते हैं हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं और उस तरफ जाना चाहिए।
आपकी खबर तब बनेगी, एक बैनर लगाने से शायद खबर नहीं बनेगी। आपकी खबर तब बनेगी, आपका मामला हाईलाइट तब होगा जब आप शराय फैसल बैठे होंगे। आपका मामला तब हाईलाइट होगा जब आप क्यों चुरंगी बंद करेंगे। आपकी खबर तब उठेगी जब आप वज़ीर आला हाउस की तरफ जाएंगे, जब आप के हाथ में बैनर होंगे, कत्ते होंगे, एहतजाज होगा, टीन के डब्बे, जब आपकी बात सुनी जाएगी। आप दिखाएंगे दुनिया को कि यार आज दुनिया मतलब कहाँ चली गई है और हमारे पास पीने का ये गंदा पानी आता है, बदबूदार केमिकल वाला पानी आता है। तो मेरी ज़ाती तौर पे राय ये है कि आप अगले मंगल बुध का टाइम तय कर लें। 1 हफ्ते का हमारे पास वीक है। मैंने पहले भी कहा कि हम गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे और तमाम ये जितनी यहाँ सियासी जमातों के लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, समाजी लोग हैं, सब लोग हम पूरे क़यामत को इंशाअल्लाह दावत देंगे और पूरा क़यामत को जो वसाइल, जो सहूलतें हमारे पास होंगी, हम लोगों को, पब्लिक को लेके जाएंगे जहाँ पे आपका ये जिरगा तय करेगा। इसमें कोई लोग नहीं और उस एहतजाज की तरफ जाना है कि ये जितने लोग हैं पहले तो ज़हनी तौर पे ये क्लियर हो। जब हम एहतजाज करेंगे तो उस एहतजाज के अंदर हम फारूक अवान के ख़िलाफ़ भी नारा लगाएंगे, हम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी नारा लगाएंगे, हम MNA के ख़िलाफ़ भी नारा लगाएंगे, हम अपने राइट्स में बात करेंगे। यार हम कोई ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। हम वाटर बोर्ड एक माफिया है, हम उससे अपना हक मांगते हैं, हम उसके लिए एहतजाज करना चाहते हैं। तो हम सारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि हमारे को अपना विज़न क्लियर करना चाहिए कि हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। इस दौरान हमारा कोई भी बुज़ुर्ग भाई, हमारे UC के लोग, कौंसलर, नुमाइंदे, जो लोग जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जाएं। अपडेट आती है, कोई पॉजिटिव खबर आती है तो हमें खुशी थोड़ी है कि हम यहाँ से सुबह सारा दिन के लिए जो है धरने के लिए चले जाएंगे। अच्छी पॉजिटिव बात आएगी तो हम अपना एहतजाज मौखर कर देंगे। मगर आज आप घरों को तब जाइएगा जब यहाँ पे एहतजाज की तारीख हो, आज ऐलान हो, ऐलान होने के बाद आपका प्रेशर बिल्डअप होगा, वो लोग खुद ब खुद आपके साथ रब्ता करेंगे कि भाई मेरी ज़ाती तौर पे ये तजवीज़ है। बाकी आगे मतलब जैसे कमेटी की तरफ से कमेटी के मेंबर हैं, इस हवाले से सुस्ती कुताही बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो ये सुस्ती कुताही बहुत ज़्यादा है। हमें तो ये चाहिए था कि हमारे मोहतरम शाहिद दुरानी साहब बाकायदा कमेटी की जो कमेटी बनाई गई है नदी की लैंड के हवाले से, जिसका बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसके मुताबिक हाजिरी होनी चाहिए थी यहाँ पर सब। ठीक है, खिदमत कमेटी के अंदर जो लोग ऐड हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस कमेटी के अंदर शामिल होते हैं, तो कहते हैं उनकी हाजिरी ली जानी चाहिए। हर एक को हम उसमें तो डाल रहे हैं लेकिन वो टाइम नहीं दे रहे। जब आप टाइम ही नहीं देंगे तो आप एहतजाज क्या काम करेंगे? एहतजाज के लिए बाकायदा एक जो है ना मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना चीज़ें देखी जाती हैं, मुनज़्ज़म तरीके से। खिदमत कमेटी जो है एक तहरीक का नाम है। मेरा एक सवाल आपको मुझे ये, क्या ये खिदमत कमेटी जो बनाई है ये आप लोगों ने बनाई है या किसी और ने बनाई है? व्हाट्सएप के मुजाहिद तो होते हैं, ग्रुपों में बहुत होते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। पिछले इजलास में हमारे जमरूद भाई ने और शमशाद भाई ने जो नाम लिखे थे उसमें से भी आधे नाम शाद हैं। आवाम को तो हमने दावत दी थी, अब आवाम आने नहीं चाहती है। लेकिन ये तमाम जो सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इस इलाके का दर्द रखते हैं और अपना कीमती वक्त दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि अपना वक्त तो दिया। अगर ये 40-50 लोग हैं तो इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने अपना टाइम दिया। नवीद बशीर की जहाँ तक बात है तो वो चेयरमैन है, हम चेयरमैन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इस इलाके की बेहतरी के लिए। पानी की लाइन का मसला है तो हम चाहते हैं कि पानी की लाइन बदली हो, चाहे वो फारूक अवान करे या MNA करे, लेकिन जो भी करेगा, जो दरवाजा भी होगा, हम दरवाजे में मिलकर सब लोग उस दरवाजे को खटखटाएंगे। हम खाली एहतजाज नहीं करेंगे, हम उनके दुख से बैठने नहीं देंगे। हुई थी कि एक वफद बनेगा और एक वफद जो है ना वो MPA के पास जाएगा और उससे बात करेगा और MPA उसका जवाब देगा। फिर उसके बाद उससे टाइम लिया जाएगा कि MPA यहाँ पर आए, एक खुली कचहरी हो और उसमें MPA हमें बताए कि कितनी मुद्दत में काम होगा। तो आज भी मेरी ये बात है कि 5 से 6 बंदों की एक वफद जो है वो MPA साहब के पास जाए, कल जाए, परसों जाए, फरीदुल लाला की सरबराही में जाए, 5 से 6 बंदों का वफद जाए MPA के पास और उससे कहे कि हमारी ये लाइन कब आप चेंज करेंगे।
हमें 2 महीने 3 महीने 3 महीने और 3 महीने और फिर 3 महीने, ऐसी बात नहीं है। आप 1 साल में चेंज करो, मगर हमें एक टाइम दो कि हम इतनी मुद्दत में पेश करेंगे, क्योंकि फंड आपके पास मौजूद है। फंड कितने अरसे से मौजूद है, फंड का मसला नहीं है, तो फिर किस बात की निगाह होगी? ये असल इशू है कि अगर हमारे दिलों में हमारी नीयतें साफ हो जाए, खुदा की कसम ये कोई मसला ही नहीं है लाइन चेंज होना, और ये होगी इंशाल्लाह। ये वादे जो हुए ये तकमील को पहुंचेंगे भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और जहां हमें लगा ये काम नहीं होते ना, खुदा की कसम हमें सीट का कोई शौक नहीं है, इसको ऐसे फेंक के जाएंगे। हमें कोई इन सीटों से हमारे घर नहीं चलते भाई। अल्लाह का बड़ा करम है, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं और अपनी जेब से खर्च करते हैं इस अवाम के ऊपर, अपनी इज्जत को। और इन मसाइल को हल करने की कोशिश इसलिए कि हमने यहाँ रहते हैं और हम ये आगे भी यहाँ रहना है, हमारे बच्चों ने भी यहाँ रहना है। इसलिए हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल का ऐसा हल निकाला जाए, परमानेंट हल, ताकि हम एक इशू से निकलें। जहाँ गटरों की सियासत की, इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते डेढ़ में आप देखेंगे ये गटरों की सियासत भी हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। नहीं किसी को मौका मिलेगा गटरों की तस्वीरें डालने का और गटरों के ऊपर बहस करने का, इंशाल्लाह इसको भी क्लोज करें। मेरी आप तमाम साथियों से, खिदमत कमेटी के मेम्बरान से, शमरेज़ लाला यहाँ बैठे हैं, हाजी सदीक साहब बैठे हैं, आप सब लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त आप हमें दें। इंशाल्लाह MPA साहब को भी हम यहाँ इंगेज करेंगे, शमशाद भाई बैठे हैं, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे MNA को भी आप यहाँ लेके आए भाई, MNA को भी बिठाएँ, बिल्कुल खुली कुचेरी लगाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो पॉजिटिव मीटिंग होगी और आप लोगों को उसके अंदर खुशखबरी दी जाएगी कि इस लाइन का काम कब कितने वक्त में शुरू हो रहा है। वैसे इंशाल्लाह इसी साल में शुरू होगा, ये इस बात का आप यकीन रखें। जितना काम इस पे अब तक हो चुका है, इतना काम मैंने बताया पिछले 4 साल में नहीं हुआ, जितना काम ये जनरल इलेक्शन के बाद ये MPA साहब हमारे इसके ऊपर जितनी कोशिश कर रहे हैं, खुदा की कसम नहीं हुई। ये मैं बात बड़े मसूब से कह रहा हूँ।